दोस्तों एक व्यक्ति था जो कि ऑटो ड्राइवर था। वो ऑटो चलाया करता था और उसका ऑटो एक ही स्कूल में भी लगा हुआ था, उसमें वो चलाया करता था। अब दोस्तों होता ऐसा है कि उसकी जब बहन की शादी होती है तो वो बहन की शादी के ज़रूरत का सामान अपने ऑटो में ख़रीद करके ला रहा होता है। तो वो देखता है रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ होता है, काफ़ी भीड़ लगी होती है। तो वो देखता है कि एक महिला घायल अवस्था में पड़ी होती है, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा होता है। तो वो व्यक्ति दोस्तों फिर उस जो सामान होता है उसके ऑटो में वो उतार करके उस महिला को हॉस्पिटल पहुंचाता है। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में उसकी जान तो दोस्तों बच जाती है, लेकिन दोस्तों उसकी जो बहन का सामान होता है वो उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि दोस्तों वो जब आकर के देखता है तो रोने लगता है फूट फूट कर, और कहता है अब मेरे बहन की आखिर शादी कैसे होगी। लेकिन दोस्तों वो जो महिला थी जो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी उसकी जान बच जाती है, और उसे जब पता चलता है तो वो कुछ ऐसा करती है कि दोस्तों आखिरकार उस ऑटो ड्राइवर की ज़िंदगी ही बदल जाती। बहुत ज़्यादा अच्छी ये कहानी है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। वीडियो पूरी ज़रूर देखना, और दोस्तों वीडियो शुरू करो उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश से है। एक गुड्डू नाम का व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग यही 30 साल के आसपास थी। वो ऑटो चलाया करता था, और दोस्तों जब ऑटो चलाया करता था तो उसका ऑटो एक स्कूल में भी लगा करता था, जो सुबह शाम बच्चों को छोड़ने और लाने का काम किया करता था। बाकी समय सवारियों पर वो ऑटो चलाया करता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं। उसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम अंजलि होता है। अंजलि धीरे धीरे पढ़ाई करती है। गुड्डू बहुत मेहनत करता है उसे पढ़ाने के लिए, और दोस्तों एक समय ऐसा आता है गरीब परिवार से वो खुद भी शादी कर लेता है। और दोस्तों थोड़ा वक्त गुजरता है तो गुड्डू के एक बेटी हो जाती है। अब दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरने लगता है कि गुड्डू की पत्नी बीमार हो जाती है। जब बीमार होती है तो दोस्तों गुड्डू कई जगह दिखाता है, सरकारी हॉस्पिटल में चक्कर काटता है। उसकी पत्नी ठीक नहीं हो पाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों घर में मात्र 3 लोग बचते हैं। गुड्डू होता है, गुड्डू की बहन अंजलि होती है, और उसकी बेटी होती है। दोस्तों बेटी छोटी होती है। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। अब गुड्डू की जो बहन होती है वो शादी लायक हो जाती है। आजकल का माहौल देखते हुए गुड्डू सोचता है क्यों ना पहले अपनी बहन की शादी कर दी जाए। अब घर में दोस्तों 2 ही लोग रहते थे, गुड्डू और उसकी बहन, और तीसरी थी वो छोटी बच्ची। इसलिए गुड्डू और उसकी बहन में काफ़ी अच्छा रिश्ता था। गुड्डू अपनी बहन के लिए हर वो चीज़ करता था जिससे उसे माता पिता की कमी ना खले। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता रहता है। एक समय ऐसा आता है गुड्डू एक अच्छा लड़का देखता है अपनी बहन के लिए, और उसके बाद में उससे शादी फिक्स कर देता है। अब दोस्तों गुड्डू की बहन के शादी के मात्र 15 दिन बचे थे, यानी कि अंजलि की शादी के। तो वो जो उसने पैसे मेहनत की कमाई से जोड़ रखे थे उससे एक लिस्ट बनाता क्या क्या सामान आना है। और दोस्तों उसके एक जानकार की दुकान होती है किराने की, जो कि थोड़ी दूरी पर होती है। तो वहाँ पर वो जाता है दूसरे गांव में सामान लेने के लिए, और दोस्तों सारा सामान की लिस्ट वो देता है। वो सारा सामान निकालते हैं और उस सामान के पैसे देता। उसके बाद में वो सामान लोड करके अपने ही ऑटो में अपने घर के लिए चल देता है। दोस्तों जब वो घर की तरफ आ रहा था तब वो देखता है कि जो एक रोड है उस रोड पे काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी है। तो उसके भी मन में शंका जागती है गुड्डू के मन में कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है जो इतनी भीड़ लगी हुई है। तो वो ऑटो को साइड में लगाता है, और लगाने के बाद में फिर दोस्तों वो देखने जाता है तो देखता है कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होगी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसकी स्कूटी साइड में पड़ी हुई थी और लोग आसपास तमाशा देख रहे थे। उसको काफ़ी सारी चोटें लगी थी, काफ़ी खून बह रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को राज़ी नहीं थे। कुछ लोग थे भी जो आते जाते वाहनों को रोक रहे थे कि रुक जाओ, इनको हॉस्पिटल पहुंचा दो। लेकिन लोग बाग यही सोचते थे कि कौन इस लफड़े में पड़े, जो कि ये बहुत ज़्यादा गलत है। आज का समय ऐसा ही है, कोई मदद करने के जल्दी से आगे नहीं आता है। तो गुड्डू देखता है कि उस महिला जित गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है, अगर उसको हॉस्पिटल ना पहुंचाया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए गुड्डू भाग करके आगे आता है और कहता है
कि अरे तुम लोग मदद करो, इसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। गुड्डू जो होता है, जो अपने ऑटो में सामान लोड किए होता है, वो सामान उतार करके वहीं रोड पर रख देता है साइड में, और एक दो लोग होते हैं उनसे कह देता है कि ये सामान देखे रहना, मैं इन मैडम को हॉस्पिटल पहुंचा करके उसके बाद आता हूं। अब गुड्डू जब उस महिला को उठाता है तो मदद मांगता है। उतनी भीड़ में कोई भी मदद के लिए आगे आते नहीं है। एक महिला ही होती है जिसकी उम्र भी लगभग 40 साल के आसपास होगी, वो महिला आगे आती है और गुड्डू के साथ में उस महिला को उठा करके ऑटो में रखती है। उसके बाद में गुड्डू जाता है एक हॉस्पिटल में, उस महिला को भर्ती करा देता है। दोस्तों जब भर्ती हो जाती है, साथ में जो उस महिला का फ़ोन होता है, उस पर जब फ़ोन आता है तो उसी महिला की माँ का फ़ोन आता है। तो गुड्डू से बात होती है तो वो बताता है कि ये कौन है। तो वो महिला कहती है मेरी बेटी है और इसका नाम श्रेया है। तो वो गुड्डू कहता है आपकी बेटी श्रेया का एक्सीडेंट हो गया और इस हॉस्पिटल में मैं उसे ले आया हूँ, यहीं पर वो अब भर्ती है। दोस्तों इतना सुनते ही उसके परिवार वाले माता पिता आ जाते हैं। आने के बाद में दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं गुड्डू से कि देखो इन मैडम का ज़्यादा खून बह चुका है, इसलिए इनको ब्लड चलाने की ज़रूरत है, तो मुझे ब्लड चाहिए। तो 1 यूनिट जो ब्लड होता है वो गुड्डू दे देता है और उससे जब श्रेया के चलाया जाता है तो धीरे धीरे उसका इलाज होता है। उसके बाद में जब श्रेया के माता पिता आ जाते हैं तो गुड्डू उनसे कहता है कि अब मैं चल रहा हूँ, मेरी भी बहन की शादी है और मैं अपनी बहन की शादी का सामान जो है वहीं पर रख करके छोड़ करके इन मैडम को ले आया, क्योंकि इन्हें अगर नहीं लाता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इतना वो कहता है, उसके बाद में वो वहाँ से चला आता है और दोस्तों वहीं आ जाता है जहाँ पर उसने सामान छोड़ा था। अब वो वहाँ आकर जैसे ही देखता है उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जब वो देखता है तो वो जो सामान छोड़ गया था वो सामान था ही नहीं। तो वहाँ के लोगों से जब पूछता है तो कहता है कि अरे तुम तो अपने दोस्त भेजे थे, वो 2 व्यक्ति आए थे, वो कह रहे थे कि मेरे दोस्त ने फ़ोन करके मुझे बताया है कि सामान वहाँ से उठा लो, इसलिए वो सामान ले गए और मैंने रोका नहीं। अब वो व्यक्ति जो गुड्डू होता है बहुत ज़्यादा बैठ करके फूट फूट के रोने लगता है कि बहुत मेहनत से पैसे जोड़े थे, आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो गया। अब दोस्तों वो वहाँ से तो चला जाता है और दोस्तों इधर श्रेया की मम्मी को पापा को, जो श्रेया के मम्मी पापा होते हैं, उनको अपना मोबाइल नंबर दे जाता है और कहता है कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। दोस्तों इधर 1-2 दिन गुजर जाते हैं, गुड्डू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार करें तो करें क्या। उधर दोस्तों जो श्रेया होती है वो होश आवास में होती है जब गुड्डू उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इधर 2 दिन जब इलाज चलता है तो श्रेया थोड़ी ठीक हो जाती है, बोलने बतलाने लगती है, अपनी माता पिता से कहती है कि वो व्यक्ति कौन था जिसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसने मेरी जान बचाई, मैं उससे मिलना चाहती हूं। अब दोस्तों गुड्डू के माता पिता जो होते हैं उसको बुलाते हैं, क्योंकि उनका गुड्डू का नंबर तो उनके पास था ही। जब बुलाते हैं तो श्रेया जो बेड पे होती, काफ़ी उसके चोट लगी होती, इसलिए जगह जगह पट्टी भी बंधी होती है। तो गुड्डू जब पास पहुंचता है तो श्रेया उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है, कहती है वहाँ बहुत भीड़ थी लेकिन मेरी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया, जो ये बहुत शर्मनाक बात है। अगर तुम नहीं आते तो मेरे साथ पता नहीं क्या होता, मैं आज इस दुनिया में होती भी या नहीं होती। अब गुड्डू बोले तो बोले क्या, गुड्डू तो वैसे ही मुसीबत का मारा था, उसकी बहन की शादी थी। अब वो बस हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद गुड्डू के आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब श्रेया पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे। तो गुड्डू कहता कुछ नहीं मैम, बस मेरी ऐसी प्रॉब्लम है। तो श्रेया कहती बताओ तो सही। तो गुड्डू कहता है कि जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं अपनी बहन की शादी का सामान ला रहा था। जब मैंने देखा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो मैंने सामान वहीं पर उतार दिया और उसके बाद में मैं तुम्हें हॉस्पिटल लाया, तुम्हें एडमिट कराया और जब वापस जाके देखा तो सारा सामान जा चुका था। दरअसल अब मैं क्या करूं, मेरी बहन की शादी के मात्र 15 दिन बचे हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं जो मैं सामान खरीद सकूं। और वो फूट फूट कर रोने लगता है। तो श्रेया कहती है कि बस इतनी सी बात, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अब श्रेया जो होती है अपने मम्मी पापा से कह करके लगभग
1.25 लाख रुपए मंगवाती है और गुड्डू के हाथ में रख देती है। अब गुड्डू उसे लेने से इनकार करता है और कहता नहीं, मैं पैसे नहीं ले सकता हूँ। तो श्रेया जो होती है वो कहती है तुमने मेरी जान बचाई है, अगर तुम ना होते तो आज मैं इस दुनिया में ना होती, क्योंकि डॉक्टर तो वैसे ही कह रहे थे अगर आधा घंटा और लेट हो जाते तो फिर कुछ भी हो सकता था तुम्हारे साथ, तुम्हारा काफ़ी खून बह चुका था और तुमने मेरी जान बचाई है और मेरी ही वजह से तुम्हारा सामान चोरी हुआ है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारे बहन की मदद करूं। तो वो कहता है गुड्डू कि अरे मैडम, ऐसे में तो तुम्हें खुद पैसे की ज़रूरत है, तुम खुद चोट लगी है, तुम्हें काफ़ी हालत गंभीर थी उस समय, अब तो काफ़ी ठीक है, फिर भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। तो श्रेया कहती है कि तुम इसकी टेंशन मत करो, मेरे पास पैसे हैं। दरअसल मैं एक सरकारी स्कूल की टीचर हूँ और मैं अपने माता पिता के साथ में रहती हूँ, मेरी एक बेटी है। वो अपने बारे में फिर बताने लगती है। तो वो कहता है गुड्डू कि तुम्हारे पति नहीं दिख रहे हैं। तो श्रेया जो होती है वो कहती है दरअसल जब मेरी शादी हुई कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, मेरे फिर एक बेटी हो जाती है आज से लगभग 5 साल पहले। उसके बाद में मेरे पति जो थे कुछ करते नहीं थे, नशेड़ी टाइप के व्यक्ति थे, दारू पीते थे और बात बात पर मुझे मारते थे। जब मुझे अकेले कमाना ही खाना है तो फिर मैंने एक फ़ैसला लिया कि अपने पति से अलग हो जाऊं और अपने माता पिता के साथ में रहूं, क्योंकि मेरे पति मुझे बहुत मारते पीटते थे, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। अब उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है और अपने मैं माता पिता के साथ में रहती हूँ। जब श्रेया इतनी बात बताती है तो गुड्डू फिर भी पैसे लेने से इनकार करता, नहीं नहीं तुम अपने पैसे अपने पास रखो। तो श्रेया कहती है कि ये मेरी तरफ से अपनी बहन का सामान ले लेना। अब गुड्डू जो होता है ना चाहते हुए भी वो पैसे रख लेता है। अब दोस्तों होता ऐसा है कि काफ़ी देर इनकी बात होती है, उसके बाद में श्रेया कहती कि जाओ तुम अपनी बहन का सामान ले लो, उसके बाद में फिर तुम आते रहना हॉस्पिटल में भी, और मैं भी अगर ठीक हो गई तो तुम्हारी बहन की शादी में ज़रूर आऊँगी। गुड्डू खुश हो जाता है और अंदर ही मन में सोचता हुआ चला आता अपने घर पे, आता है अपनी बहन अंजलि को वो पैसे देता है और कहता है इसको तुम रख लो। दरअसल श्रेया मैम जो थी जिनका एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने ये पैसे दिए हैं, कहा मेरी वजह से ही सामान चोरी हुआ है। इधर श्रेया उसे एक सलाह और देती है कि तुम एक काम करो, पुलिस कंप्लेंट भी कर दो जाके। तो गुड्डू जाता है, पुलिस कंप्लेंट करता है और पुलिस वालों को जब सारी बात बताता है वो कि इस तरह मैंने एक मैडम का जिनका नाम श्रेया है उनकी मदद की और मेरा ही सामान चोरी हो गया, तो पुलिस वालों को भी उसके ऊपर हमदर्दी आती है और वो तरस खाते हैं कि इसने एक अच्छा काम किया जो काफ़ी भीड़ में वो लोग नहीं कर पाए, वो भीड़ नहीं कर पाई, वो इसने किया है। तो पुलिस वाले भी पूरे दिल से उसका सपोर्ट करते हैं और दोस्तों उसका सामान ढूंढने में मदद करते हैं। जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो जो व्यक्ति होते हैं वो पकड़ जाते हैं। एक व्यक्ति जब पकड़ा जाता है तब उससे पूछते हैं कि तुमने ये सामान क्यों चुराया, तो उनमें से दोस्तों 3 व्यक्ति निकलते हैं, फिर तीनों पकड़े जाते हैं। उनमें जब पूछा जाता है तो उनमें 2 नशेड़ी टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तब मैं वहीं था और इसने जब सामान उतारा तो हम लोगों ने प्लान बनाया, जिनको ये सामान दिखा गए थे उन्हीं के पास हम गए और हमने कहा ये मेरे दोस्त हैं और सामान मंगाया है, तो उन्होंने कह दिया ले जाओ, इसलिए मैं सामान लेके चला गया। उसके बाद में दोस्तों ये बेचने का भी प्लान बना रहे थे, लेकिन सामान के पैसे सही ना मिलने के कारण उन्होंने बेच नहीं पाया, तो सारा सामान मिल जाता है, फिर से गुड्डू को दे दिया जाता है। गुड्डू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसका सामान मिल जाता है। अब उसके बाद में गुड्डू जो होता है वो पैसे जो श्रेया ने दिए थे वो पैसे लेकर के फिर से श्रेया के पास हॉस्पिटल में जाता है और कहता है मैडम ये पैसे रख लीजिए, दरअसल मेरी जो बहन का सामान था वो मिल गया, पुलिस वालों ने ढूंढ दिया है, अब मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं। अब श्रेया काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी, उठने बैठने लगी थी, चलने फिरने लगी थी। धीरे धीरे 4-5 दिन बीत चुके थे। अब दोस्तों श्रेया कहती है कि सामान मिल गया तो क्या हुआ, आखिरकार वो तुम्हारी बहन है, मेरी क्या कुछ नहीं लगती है, तुम ये पैसे रख लो और जो ज़रूरत का सामान हो इससे ख़रीद लेना, और मैं भी अब लगभग ठीक ही हूँ और मैं भी तुम्हारी बहन की शादी में आना चाहती हूँ, क्या मुझे नहीं बुलाओगे। तो गुड्डू कहता है क्यों नहीं, तुम ज़रूर आना। गुड्डू अपना एड्रेस दे देता है, श्रेया का नंबर ले लेता है और उसका नंबर तो श्रेया के पास में होता ही है। दोस्तों धीरे धीरे और समय बीतता, 10 दिन बाद श्रेया को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और दोस्तों अब 5 दिन मात्र बचे थे अंजलि की शादी के। अब दोस्तों समय और धीरे धीरे बीतता है।
तो श्रेया फ़ोन करती है गुड्डू से और हाल चाल लेती है कि शादी का कैसे क्या व्यवस्था है। उसके बाद में गुड्डू कहता है आपकी दुआ है, सब कुछ बढ़िया है। तो श्रेया से पूछता तुम कब आओगी, तो श्रेया कहती है कि ठीक है मैं कल ही यहाँ से निकलूँगी, क्योंकि थोड़ी दूर पर श्रेया रहती थी। और अगले दिन श्रेया गुड्डू के घर पहुँच जाती है। श्रेया के माता पिता भी साथ में पहुँच जाते हैं, क्योंकि गुड्डू का बहुत एहसान था श्रेया के ऊपर। अब श्रेया गुड्डू के बारे में और जानने की कोशिश करती उसकी बहन से, क्योंकि गुड्डू की एक लड़की थी लेकिन गुड्डू की पत्नी नहीं दिखाई देती है श्रेया को। तो गुड्डू की बहन अंजलि बताती है कि मेरी भाभी जो थी बीमार हो गई थी और इतना पैसा था नहीं जो प्राइवेट इलाज होता, इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। सरकारी हॉस्पिटल में तो दिखाया लेकिन वहाँ कुछ भी ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई, सही से इलाज नहीं हो पाया। अब दोस्तों जो श्रेया होती है काफ़ी भावुक हो जाती है, गुड्डू का घर देखती है। उसके बाद में कहती है उसकी बहन अंजलि कि मैं ही अपने भैया का ख्याल रखती थी, अब मेरी भी भैया शादी कर रहे, पता नहीं मेरे बाद भैया का क्या होगा, और रोने लगती है। श्रेया जो होती है उसे दिलासा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा, अपने भैया से कहो कि दूसरी शादी कर लें। तो श्रेया जब इतनी बात कहती है तो अंजलि कहती है मैंने पहले ही बोला था लेकिन मेरे भैया जो हैं वो तैयार नहीं है शादी करने के लिए। कहते हैं पता नहीं दूसरी जो औरत आए वो पता नहीं कैसी मिले, इतनी बात होती है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और दोस्तों जो अंजलि की शादी का दिन आ जाता है, बारात आती, धूमधाम से शादी होती। श्रेया अपनी तरफ से देख रेख करती है, जो भी कमी होती है अपने पैसे दिल खोल के खर्च करती है अंजलि की शादी में। और दोस्तों अंजलि की शादी धूमधाम से होती है, उसके बाद उसकी विदा हो जाती है। अब दोस्तों समय और गुजरता है, उसके बाद में दोस्तों जब विदा हो जाती है धीरे धीरे रिश्तेदार भी चले जाते हैं। अब घर पे बसते हैं तो अंजलि की भी एक बेटी थी, उधर गुड्डू की भी एक बेटी थी, ये दोनों मिल जाती हैं, लगभग बराबर की होती। गुड्डू की बेटी थोड़ी छोटी थी, अंजलि की बेटी लगभग 5-6 साल की थी, दोनों खेलते हैं। अब दोस्तों समय धीरे धीरे और गुजरता, उसके बाद में श्रेया भी कहती है कि अब मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि मेरे भी जो कॉलेज है स्कूल है वहाँ मुझे पढ़ाना होता है। अब दोस्तों श्रेया भी कहती है कि मेरा भी स्कूल है वो खुल गया है, यानी कि मेरी जो छुट्टियाँ मैंने बताई थी वो पूरी हो चुकी हैं, अब मुझे भी पढ़ाने जाना होगा। तो गुड्डू इजाज़त दे देता है और श्रेया वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों समय के साथ साथ में श्रेया और गुड्डू दोनों बातचीत करने लगते हैं, इनमें लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गुड्डू को सारी श्रेया की कहानी पता हो जाती है और श्रेया को गुड्डू की कहानी पता हो जाती। ये दोस्तों एक दूसरे को समझने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है श्रेया को गुड्डू पसंद आने लगता है और गुड्डू को श्रेया पसंद आने लगती, पर कहने की हिम्मत होती नहीं है किसी में एक दूसरे से। एक दिन श्रेया कहती है क्यों ना आज हम तुम थोड़ा समय बिताएं, तो श्रेया आ जाती है गुड्डू के पास में और ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैठते हैं। तो श्रेया कहती है कि गुड्डू एक बात कहें, कहता है गुड्डू बोलो। तो श्रेया कहती तुम भी अकेले ज़िंदगी काट रहे हो और हम भी अकेले ज़िंदगी काट रहे, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, तुम्हारे भी एक बेटी है हमारे भी एक बेटी है, हमारी तुम्हारी लाइफ तनहा कट रही, इससे अच्छा हम एक दूसरे को समझते भी हैं। जैसा मुझे पति चाहा वैसा तुम में मैं देखती हूँ और शायद तुम्हें जैसी पत्नी चाहिए हो वैसे मैं बन सकूँ। गुड्डू कहता अरे मैडम कैसी बात कर रहे हो, आप तो सरकारी नौकरी करते हैं, पढ़ाते हैं, अध्यापिका हैं और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, कैसे बात बनेगी। तो श्रेया कहती है कि सिर्फ पैसे ही मायने नहीं रखते, मैं तो पैसे कमाती ही हूँ, मेरी नौकरी भी है। उसके बाद में मेरा जो पहले का पति था वो मुझे मारता था, पीटता था, प्यार नहीं करता था और मैं जितने दिन से तुम्हें जानती हूँ तुम काफ़ी अच्छे व्यक्ति हो। तो गुड्डू कुछ कह नहीं पाता है, वो आंखों में आंसू भर लाता और कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, क्या तुम्हारे मम्मी पापा मानेंगे। तो श्रेया कहती है मैं क्यों किसी की चिंता करूं, क्योंकि जब मेरा स्टूडेंट हुआ था तब कोई समाज का लोग मुझे देखने नहीं आया, तुमने ही मुझे बचाया था, वैसे भी ये मेरी जो आज जान है ये तुम्हारी ही अमानत है। उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा से बात करूँगी। तो श्रेया जाती है अपने माता पिता से, कहती है कि मैं गुड्डू से शादी करना चाहती हूँ। तो उसके माता पिता हमदर्दी तो रखते हैं गुड्डू के लिए, लेकिन शादी के लिए साफ इनकार कर देते हैं। कहते वो एक ऑटो ड्राइवर है, वो छोटा सा ऑटो चलाता है और तुम टीचर हो करके उससे शादी करोगे, मेरे नाक कट जाएगी, समाज के लोग क्या कहेंगे। तो श्रेया कहती उस दिन तुम्हारे समाज के लोग कहाँ थे, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, इतनी भीड़ लगी हुई थी, तुम्हारा कोई समाज का लोग मुझे
मेरी मदद करने के लिए राज़ी नहीं था। अगर वो गुड्डू नहीं होता तो आखिरकार पता नहीं माया आज होती भी या नहीं होती दोस्तों। लेकिन इतना समझाने के बाद भी श्रेया के मम्मी पापा मानते नहीं, तो श्रेया जो होती है अपने मम्मी पापा के खिलाफ जा कर के गुड्डू से मंदिर में शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद में दोस्तों वो दोनों गुड्डू के घर पर ही रहने लगते हैं। फिर श्रेया जो होती है वो गुड्डू से कहती है, एक काम करो, तुम ये ऑटो चलाना छोड़ दो, तुम मेरे साथ हाथ बटाया करो और मुझे कॉलेज ले जाया करो वहीं से, और शाम को लाया करो, मेरे साथ रहा करो। गुड्डू भी ऐसा करता है क्योंकि श्रेया को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। अब वो गुड्डू सुबह बाइक पे बिठाकर श्रेया को कॉलेज ले जाता है। दिन भर वो पढ़ाती है, गुड्डू वहीं रहता है, और शाम को जब छुट्टी होती तो श्रेया को लेकर घर पे आता और घर में मिलजुल कर दोनों काम करते। उनकी ज़िंदगी अच्छे से हंसी खुशी कटने लगती। और दोस्तों कुछ समय के बाद में श्रेया एक बेटे को जन्म देती। अब दोस्तों उन दोनों की 2 बेटी और 1 बेटा हो जाता। और इसी के साथ खुशी की बात ये होती है कि जो श्रेया के माता पिता होते हैं, जब श्रेया का बेटा होता है तो वो भी खुश हो जाते हैं। और वो जब देख लेते हैं कि मेरी बेटी खुश रह रही है उसके साथ में, तो वो भी फिर मान जाते हैं। जो वो गुस्सा करते गुस्सा छोड़ देते और बड़ा धूमधाम से सामान ले जाते अपने जो उसके श्रेया का बेटा हुआ था उसके जन्म पर, और बधाइयाँ देते ढेर सारे, और उनका जीवन अच्छे से गुजरने लगता। तो आज की रही दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहता। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करके फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।